हो। तो आज हम लोग बेटा क्लास 12th की करेंगे, चैप्टर 2 और लेक्चर नंबर 3 रहेगा हमारा। लेक्चर 1 लेक्चर 2 इसका अपलोड है, तो अगर आप नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। लेक्चर 3 में, लेक्चर 1 और 2 में हमने लेक्चर 1 में फ्लावर के बारे में बात की थी, 2 में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी। आज लेक्चर 3 में वी विल टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो देखिए ये है गायनोशियम, या इसी का दूसरा नाम कार्पेल है, इसी को पिस्टल भी बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, ये इसका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवेरियन कैविटी या इसको लॉक्यूल भी बोलते हैं, और ये ओव्यूल, यानी ये फीमेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट को बचा के रख रहा है, ये उसके बाहर की कवरिंग है, ये स्टाइल है जहाँ से मेल गैमीट आएगा, और ये स्टिग्मा है लैंडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर पॉलन ग्रेन आके गिरेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म, आगे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब देखिए भाई, इसमें इसको गायनोशियम भी बोलते हैं, एक्चुअली गायनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आप समझ गए। लेकिन गायनोशियम कई टाइप के हो सकते हैं। एक ही फ्लावर में अगर एक है तो मोनोकार्पिलरी, एक ही फ्लावर में 2 है बाइकार्पिलरी, 3 है ट्राइकार्पिलरी, 3 से ज़्यादा हैं, ढेर सारे हैं तो मल्टीकार्पिलरी। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। देखिए, मोनोकार्पिलरी नंबर 1, नंबर 2 बाइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी। ठीक है, अब पिस्टल, अब ध्यान से देखिए, मतलब समझिए, आप खुद से समझिए कि अगर 2 से ज़्यादा होंगे, 2, 3, 4, 5 कुछ भी होंगे, तो हो सकता है सब एक साथ हों या हो सकता है सब अलग अलग हों। ठीक है, तो पिस्टल इसके बेस पे भी बांटा गया है। अगर सारे एक साथ हैं तो हम बोलते हैं सिनकार्पस। सिन मतलब होता है फ्यूज्ड, कार्पस कार्पेल से आया, तो फ्यूज्ड कार्पेल आर नोन एज सिनकार्पस। और दूसरा क्या है, एपोकार्पस, मतलब सारे कार्पेल एक दूसरे से क्या होंगे, फ्री होंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से इसमें एग्जांपल भी है, देखिए पिस्टल में भी सिनकार्पस यानी फ्यूज्ड, पेपेवर एक्चुअली जीनस का नाम सिर्फ लिखा हुआ है, और सोलेनम टुबरोसम, सोलेनम मिलोंगिनम आगे स्पीसीज है, लेकिन सिर्फ मैंने जीनस का नाम यहाँ लिखा हुआ है। एपोकार्पस रिमेन्स फ्री, माइकेलिया है, रोज है, एटसेट्रा। चलिए, 2 बात आपको समझ में आ गई। एक तो कई ढेर सारे कार्पेल हो सकते हैं एक ही फ्लावर में, सिंगल हुआ मोनोकार्पिलरी, बाइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी, और हो सकता है जो नंबर में ज्यादा है ये एक साथ हो तो सिनकार्पस, फ्री हो तो एपोकार्पस। इज दैट क्लियर? इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे मेन मेगास्पोरेंजियम की, जो कि पूरा, जैसे वहां पर क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम था, पॉलन ग्रेन में क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम याद है ना, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम चारों कॉर्नर पे थे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम आया था। तो वैसे यहाँ पर क्या है, मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम माइक्रो क्योंकि बहुत छोटा है, मेगा का नाम मेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है। इसका गैमेट देखिए कितना बड़ा होगा, और उसका गैमेट बहुत छोटा था। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ बात करेंगे इसकी मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल भी बोलते हैं। तो इस वाले पार्ट का नाम देखिए कैलाजल पोर, इसका एम्ब्रियो सैक, इसका है न्यूसिलस, इस वाले पोर्शन का है न्यूसिलस, इस वाले का इनर इंटीग्यूमेंट, इस वाले का आउटर इंटीग्यूमेंट, और ये है आपका माइक्रोपाइल एंड, ये है माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइलर पोल है ये माइक्रोपाइल, यहाँ पर है फ्यूनिकल, और ये है हाइलम। ठीक है, और इस हम पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो एक्चुअली स्ट्रक्चर के बेस पे ओव्यूल 6 टाइप के होते हैं, है ना, लेकिन वो नीड की बात है, आपको सिर्फ 2 टाइप के पढ़ने हैं, एक एनाट्रोपस और एक ऑर्थोट्रोपस। दूसरा आपको पढ़ना है ऑर्थोट्रोपस। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस क्या है, 180 डिग्री ऑफ एनाट्रोपस। अगर आप ऑर्थोट्रोपस को 180 डिग्री घुमा दें
मतलब ये चीज ऊपर जाए ये चीज नीचे आ जाए, तो वैसा ओव्यूल कैसा हो जाएगा बेटा, ऑर्थोट्रोपस। इनरट्रोपस को 180 घुमा दीजिए ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस को 180 घुमा दीजिए इनरट्रोपस। ठीक है, तो इतनी सी बात हमारी होती है। फिर हम लोग बात करते हैं कि द ओव्यूल इज द इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। अच्छा, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस, अगर आपसे कोई पूछे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या ऐसी चीज है जिसको आप बोल के कह सकते हो कि ये यहाँ पर मतलब ये जिम्नोस्पर्म का प्रॉपर कैरेक्टर और ये एंजियोस्पर्म का है, तो वो है इंटेगुमेंटेड ओवरी। ठीक है, इनका जो ये ओव्यूल है ये इंटेगुमेंटेड है, इंटेगुमेंट से है, मतलब कि इनके बाहर कवरिंग है, और जिम्नोस्पर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ठीक है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इज द इंटेगुमेंटेड ओवरी। ठीक है, तो द ओव्यूल इज द इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्चुअली ये सारी लाइंस आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी बेटा जब आपको 2 या 3 नंबर का आ जाएगा कि डिफाइन मेगास्पोरेंजियम। तो 1 नंबर का रहेगा डायग्राम, ठीक है, 1 नंबर में लगभग 1 या 1.5 नंबर में डायग्राम प्लस लेबलिंग रहेगी सारी, और 1-1.5 नंबर में आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा जो आपको 4-5 लेने के बारे में बताना होगा। तो आपने यहाँ पर बता दिया अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल, वो यहाँ पर है। जंक्शन बिटवीन एंड ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम which later becomes scar on seed। स्कार का मतलब क्या है, अगर आपने कभी भी वो ग्राम वो किया हो, भिगाया हो पानी में, तो वो स्वेलअप हो जाता है, उसका आप कवर हटा के देखोगे तो आपको स्कार दिखेगा, छोटा सा स्ट्रक्चर स्कार दिखेगा। तो एक्चुअली क्या है बेटा, वो फर्टिलाइजेशन के बाद हाइलम ही है। बिफोर फर्टिलाइजेशन का हाइलम है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो क्या बन जाता है, स्कार बन जाता है। ठीक है, तो हमने फ्यूनिकल की बात कर ली, हमने हाइलम की बात कर ली, अब हम आगे बात करेंगे माइक्रोपाइलेंट की, फिर बात करेंगे इंटेगुमेंट्स की, फिर हम बात करेंगे ओव्यूल की। ठीक है, तो हम आगे करते हैं। तो हाइलम के बाद नेक्स्ट हमारा आता है इंटेगुमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इंटेगुमेंटेड ओवरी होना एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जनरल फीचर नहीं। जनरल फीचर होता है फॉर एग्जांपल टेरिडोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम होती हैं, तो ठीक है, जिम्नोस्पर्म में भी होती है, एंजियोस्पर्म में भी होती है, तो जनरल फीचर हो गया वो। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये हुआ कि जैसे एंजियोस्पर्म में इंटेगुमेंटेड ओवरी होती है, जिम्नो और टेरिडो में नहीं पाई जाएगी, तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोडक्टिव लेयर कॉल्ड इंटेगुमेंट्स, कॉल्ड इंटेगुमेंट। वहां पीछे डायग्राम में बना भी है, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है, तो यहाँ 2 लेयर हमने बना रखा है। दे इनसर्किल द ओव्यूल। अब इंटेगुमेंट क्या करते हैं, इनका काम है प्रोटेक्टिव, ठीक है, एज वेल एज फूड भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेन काम प्रोटेक्टिव का है। तो दे इनसर्किल द ओव्यूल एक्सेप्ट एट अ टिप। ये ओव्यूल को पूरी तरह से कवर करते हैं, एक छोटा सा टिप छोड़ देते हैं जहां से पॉलन ट्यूब एंटर होगी। क्यों छोड़ देते हैं टिप? टिप छोड़ने का रीजन ये है कि अगर टिप नहीं छोड़ेंगे तो पॉलन ग्रेन को, अगर 2 लेयर इंटेगुमेंट है तो एक लेयर पहले इंटेगुमेंट, फिर दूसरी लेयर इंटेगुमेंट, तब वो पहुंच पाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोसेस, या उसके लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा, या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगा। इसलिए उस जगह को छोड़ रखा है जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी, बाकी पूरी तरह ओव्यूल क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। देखिए, the encircle the ovule except at a tip where a small opening called micropyle is present। वहां पर मैंने माइक्रोपाइल मार्क भी किया हुआ है। बेसल पार्ट, पीछे वाला पार्ट, मतलब माइक्रोपाइल के पीछे वाला पार्ट ऑफ द ओव्यूल जस्ट अपोजिट द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड कैलाजल पोर। वहां पे कैलाजल पोर भी है। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बात करते हैं। न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट्स। तो न्यूक्लियस पार्ट वो है जो इंटेगुमेंट से कवर्ड है, इंटेगुमेंट लगभग कवर कर रखा है। आप जब डायग्राम देख रहे हो बार बार, तो आपको एक पर्टिकुलर पोर्शन दिख रहा होगा जहां पे इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट से कवर्ड है क्या, न्यूक्लियस। काम क्या है, आर रिच इन रिजर्व फूड मटेरियल। तो जाहिर सी बात है जब रिजर्व फूड मटेरियल ज्यादा होंगे तो ये ओव्यूल को फूड कर देने का काम करेंगी। जनरली 1 एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट पर ओव्यूल। जनरली यही होता है, 1 एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट पर ओव्यूल। ठीक है, डेवलप्ड फ्रॉम मेगास्पोर थ्रू रिडक्शनल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। अब मियोसिस तो होनी वो आप जान रहे हैं, डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है।
आगे हमारा प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बात वही है, डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहे होंगे। प्रोसेस तो मियोसिस ही होती है, जहां पे डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते हैं। वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल था, यहाँ मेगास्पोर मदर सेल है, सिर्फ इतना सा फर्क है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, वहां था द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, वहां क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलिन मदर सेल। थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको बताऊंगा इसमें, एक्चुअली इसमें एक इवोल्यूशन का टॉपिक लगता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। देखिए कैसे लगता है। देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने पढ़ा था द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर ये है मेगास्पोर मदर सेल, डाइप्लॉइड। ठीक है, 2n लिखा है, इसका मतलब होता है डाइप्लॉइड। ठीक, मियोसिस फर्स्ट, 2 सेल बने, मियोसिस सेकेंड, 4 बने। अब एक खास बात ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऐसा होता है स्पोरोजेनेसिस में जो मोनोस्पोरिक होती है। अब मोनोस्पोरिक क्या है, ये नीट वाले में देखिएगा आप लोग, नीट एम्स में उस वाला वीडियो लेक्चर जो आएगा इसका, उसमें आपको सब चीजें बताऊंगा, मोनोस्पोरिक बायोस्पोरिक। तो जो मोनोस्पोरिक होती है उसमें मतलब एक ही स्पोर डेवलप करता है। ठीक है, एक ही मेगास्पोर डेवलप करेगा। यहाँ पर कितने बन गए थे, 4, लेकिन आगे देखिए क्या है इसमें कि 3 जो है डिजेनरेटिंग मेगास्पोर, ये अपने आप डिजेनरेट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। अभी मैंने बोला था मैं आपको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बताऊंगा। ठीक है, तो इनमें से जो बेस्ट होती है वो सर्वाइव करती है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इवोल्यूशन का पार्ट है। 10th में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन, परेशान मत हो। डिजेनरेटिंग मेगास्पोर हो गया। अब जो एक बचेगा ना उसको हम बोलेंगे क्या, फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। इन्हीं सारे प्रोसेस को मैंने यहाँ लाइंस में लिख दिया है। मेगास्पोरोजेनेसिस अकर्स इनसाइड द डेवलपिंग ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म, ये तो कॉमन सी बात है। मेगास्पोर मदर सेल परफॉर्म मियोसिस टू फॉर्म मेगास्पोर डायाड 2 सेल एंड फर्दर मेगास्पोर टेट्राड, फिर मेगास्पोर टेट्राड बना लेती है। आउट ऑफ ओनली 4 मेगास्पोर ओनली 1 बिकम्स फंक्शनल, रेस्ट डिजेनरेट्स। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, तो आपका मेगास्पोर बन गया, फीमेल गैमीट बन गया। अब बनेगा आपका एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट का पूरा डेवलपमेंट होगा। तो देखिए फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं, बाकी डायग्राम बना हुआ है, आगे आगे बताऊंगा मैं आपको। ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर था, ये फिर से माइटोसिस करके 2 सेल बना लेगा। माइटोसिस क्यों करेगा सर, मियोसिस क्यों नहीं? क्योंकि मियोसिस हो चुकी है, ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड मियोसिस नहीं करता। हैप्लॉइड लगातार क्या करेगा, माइटोसिस। ये फंक्शनल मेगास्पोर, ये वाला फंक्शनल मेगास्पोर, इसने माइटोसिस किया, 2 सेल बनाया, फिर से माइटोसिस हुई तो 4 बन गई, फिर से माइटोसिस हुई तो 8 बन जाता है। ठीक है, नीचे के 3 एग अपरेटस कहलाते हैं, ऊपर के 3 एंटीपोडल्स कहलाते हैं। ये नीचे बनता है माइक्रोपाइलर एंड में, ये बनता है कैलाजल एंड में, और ये दोनों हो जाते हैं फ्यूज, बनाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसका मैं फुल डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है। फीमेल गैमेटोफाइट हमारा हैप्लॉइड है। इस टॉपिक का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, डिफाइन डेवलपमेंट ऑफ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। ये बात भी ये पूरा टॉपिक है, ये बात को भी कवर करता है। तो कभी आपका क्वेश्चन हो जाए डिफाइन द डेवलपमेंट ऑफ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, तो भी आप यही सारी बातें लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। A functional megaspore is the first cell of the female gametophyte of angiosperm, ये बात आप समझ गए।
इट्स न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, देखिए माइटोटिक डिवीजन नॉट मियोसिस, इट न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, टू फॉर्म टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखा है, टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक अंडरगो टू मोर माइटोटिक डिवीजन, अगेन टू मोर माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 and ultimately 8 nucleated embryo sac, to form two more mitotic division to form ultimately 4 and 8 nucleated embryo sac, ठीक है। तो ये सिर्फ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन था, मैं आपको पूरा डायग्राम इसका बना के दिखाता हूं, इतनी सी बात आपको समझ में। तो नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है 6 of 8 न्यूक्लियाई, वहां पर 8 बन गए थे, 6 of 8 nuclei are surrounded by cell wall and get organized into cell। तो 8 में से 6, कौन से 6, एक तो 3 ऊपर वाले जो कहाँ गए थे, एंटीपोडल्स कहलाए थे कलाजल एंड में, और 3 नीचे वाले जो कहाँ गए थे, एग apparatus माइक्रोपाइलर एंड में। तो उन 6 की बात हम लोग कर रहे हैं। तो 6 of 8 nuclei are surrounded by cell wall and get organized into cell. From these 6, 3 move towards the micropoilar end, grouped together as egg apparatus. ये बात मैं आपको बताया हूँ। Rest 3 move towards callagel end and are known as antipodals. ये बात भी बता चुका हूँ अभी। A large central cell is formed by fusion of 2 nuclei called पोलर न्यूक्लियाई। तो देखिए ये है पोलर न्यूक्लियाई, यहां पर एक वर्ड था 6 of 8 न्यूक्लियाई। तो 6 तो 3 एंटीपोडल्स और 3 सिनर्जिड्स या एग apparatus बना लिया, 2 सिनर्जिड इसमें होंगी, तो एग apparatus बना लिया 3 ने और 3 एंटीपोडल बना लिए, बचे 2 न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं। लार्ज सेंट्रल सेल इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। Thus, at maturity, a typical angiospermic embryo sac consists of 7-celled and 8 nucleated। तो जो आपको टॉपिक मैंने भी बताया था कि it comes under 7-celled 8 nucleated embryo sac, तो वो भी आ गया। देखिए डेवलपमेंट ऑफ 7-celled 8 nucleated embryo sac, यही डायग्राम की बात मैं कर रहा था। एक सेल था, एक ने 2 बनाया, दोनों कर क्या रहे हैं, दोनों अपोजिट पोल्स पे मूव कर गए। अब यहाँ पर इन्होंने फिर माइटोटिक डिवीजन किया, 2 से 4 हो गए, फिर माइटोटिक डिवीजन किया, 4 से 8 हो गए। अब इनका रीअरेंजमेंट होगा और 3 सेल्स ऊपर कैलाजल एंड की तरफ रहेंगे जिनका नाम रहेगा एंटीपोडल्स, 3 सेल नीचे की तरफ आ जाएंगी और अरेंज हो जाएंगी एग apparatus में। तो एग सेल और सिनर्जिड्स या नर्सिंग सेल को मिला के हम लोग बोलते हैं एग apparatus, इनको और इनको कॉमनली बोलते हैं एग apparatus, ठीक है। तो एग सेल और सिनर्जिड्स को मिला के क्या बोलते हैं, एग apparatus। और उसके बाद जो 2 सेल बची वो क्या बनती है बेटा, पोलर न्यूक्लियाई। ये हमारा क्या है, सेंट्रल सेल फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब देखिए रोल क्या है, सिनर्जिड्स का दूसरा नाम मैंने लिखा है नर्सिंग सेल्स। तो नर्सिंग सेल क्या करेंगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये क्या प्रोवाइड करेंगी, फूड, किसको, टू द एग सेल, फूड टू किसको, एग सेल। इज दैट क्लियर। अब देखिए ये कैसे 7-celled 8 न्यूक्लिएटेड है, तो देखिए न्यूक्लियस जो ब्लैक कलर में वो न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे 7-celled है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल, और ये पूरा जो एग है, पूरा सेंट्रल सेल जो है, ये पूरा एक सेल हुआ। तो 7-celled 8 nucleated, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ 7-celled 8 nucleated embryo sac of angiosperm। इससे पहले हमने मेल गैमेट कॉलोनी ग्रेन बना लिया था, तो हमारा ब्राइड भी रेडी, सॉरी ये तो ब्राइड रेडी और हमारा ग्रूम भी रेडी है ना। अब बस शादी करानी बाकी रह गई है, ठीक है।